ये भी हो गया जी। डू फॉलो का भी मैंने समझा दिया आपको, इमेजेस का भी बता दिया, आर्ट एट्रीब्यूट भी इसमें होते हैं, 140 कैरेक्टर्स तकरीबन इसकी लिमिट होती है आर्ट एट्रीब्यूट की, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सोशल शेयरिंग बटन भी होते हैं वेबसाइट पे, आपने देखा मैंने जो आपको वेबसाइट दी है उसमें भी बने हुए हैं, लाजमी होने चाहिए। इसको छोड़ दें, ये फेसबुक से रिलेटेड है, ये फेसबुक से रिलेटेड है, जब सोशल मीडिया पर आएंगे तब बताऊंगा मैं, ठीक है। ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। अब आ जाते हैं ज़रा इस पर, ये भी टॉपिक आज करेंगे। आई होप कि मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करूंगा इस टॉपिक को, ठीक है। फिर हम लिंक बिल्डिंग के 1-2 लेक्चर्स लेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जी। स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है, ठीक है। स्कीमा मार्कअप फाउंड एट स्कीम। अब देखें, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गूगल से हटकर देखने लगे हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी लिंक बिल्डिंग की बात की है, अब हम स्कीमा पे आ गए हैं कि स्कीमा क्या चीज़ है। कहते हैं ये एक स्टैंडर्ड है जो स्कीमा ने बनाया है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्कीमा, ठीक है, schema.org, उनका बनाया हुआ ये एक स्टैंडर्ड है। इज़ अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा, और क्या कहते हैं, ये एक माइक्रो डाटा की फॉर्म है। माइक्रो डाटा का क्या मतलब है? बहुत छोटा सा कोई डाटा है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है। जैसे हम किसी चीज़ की समरी बना लेते हैं, तो ये कहता है कि भाई जब आप किसी वेबसाइट का स्कीमा बनाते हैं तो आप समझ लें कि आपने अपनी वेबसाइट की समरी बनाकर क्राउलर को दे दी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे साइट मैप की बात की थी ना हमने, अब ये एक वेबसाइट की वो साइट मैप क्या था? वो तो स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन थी, ये आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसके पास चला गया था, अब हम उसको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं स्कीमा की शक्ल में, ताकि गूगल को ये भी पता लग जाए कि मैं किस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा हूँ, ताकि वो इन चीज़ों को दिखाना शुरू कर दे गूगल के ऊपर। इट इज़ कॉल्ड स्कीमा। वंस एडिड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। कहता है, क्या करता है कि एक थोड़ी सी मजीद ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देता है आपकी वेबसाइट के मतलब, जिसको कह रहे हैं ना इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन, और इसका टेक्निकल नाम होता है रिच स्निपेट, ठीक है। रिच स्निपेट का मतलब क्या है, ये देखें जरा, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है नीचे एक्स्ट्रा। वेबसाइट खुल रही है, नीचे इंफॉर्मेशन आने लगी है। मैं पहले क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा था आपको? यूआरएल, टाइटल, मेटा और इमेज, लेकिन इस दफा तो और भी बहुत कुछ आ रहा है कि कब एक्सेस हुई है लास्ट टाइम, है ना। और आगे जाएंगे आपको तो आप देखोगे कि इसमें वो भी चीज़ें नजर आएंगी आपको सोशल मीडिया से। यानी ये एक वेबसाइट है, आगे से अगर हमने इसका स्कीमा बनाया होगा और इसके सोशल मीडिया इसके साथ जोड़ दिए होंगे, तो पहले हमारी वेबसाइट आएगी और साथ में सोशल मीडियाज भी आने शुरू हो जाएंगे, यानी फेसबुक, ट्विटर, बाकी के भी सारे आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और गूगल एक रिसर्च ये भी शो करती है, कहते हैं एक रिसर्च शो करती है कि ऐसी वेबसाइट्स जो पहले 3 नंबर पर आ रही हैं, मैक्सिमम वो वाली वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने स्कीमा बनाया होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कीमा आपकी वेबसाइट को पहले 3 नंबर पर रैंक करने में बहुत हेल्पफुल है। मतलब ऐसी वेबसाइट जो पहले 3 नंबर पर आती हैं उनका 100% स्कीमा होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब जो वेबसाइट ऊपर नहीं आ रही वो वाली ऐसी वेबसाइट है जिनका स्कीमा नहीं हो सकता, लेकिन जो पहले 3 नंबर पर आ रही हैं उन सब का स्कीमा होता है। और जो पहले 3 नंबर पर नहीं आती उनके अंदर जो ऑडिट जब हम करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इनका स्कीमा नहीं बना हुआ। ये कैसे बनना है ये भी हम देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि स्कीमा क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी स्कीमा हमें ज़रूर बनाना है। और अगर मैं मुख्तसरन कहूँ कि व्हाट इज स्कीमा, तो हम कह रहे हैं स्कीमा इज़ अ माइक्रो डाटा अबाउट वेबसाइट, यानी कि बहुत एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट की हम दे देते हैं, मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट की हम दे देते हैं। Why is schema important in SEO? Schema markup is a code, also called semantic vocabulary or microdata, ठीक है, that you can add to the HTML for value website. The microdata help search engines better understand your content, ठीक है ना। अब देखें, पहले जब हम बात कर रहे थे साइट मैप में तो हम कह रहे थे कि वो अंडरस्टैंड कर लेता है स्ट्रक्चर को। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि वो आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लेता है, यानी आप अपनी वेबसाइट के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो गूगल के क्राउलर के पास चला जाता है, ताकि जब भी कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा हो उस मैसेज से रेलिवेंट तो वो आपकी वेबसाइट को उसको दिखा देता है, ठीक है। नीचे है जरा, डज स्कीमा हेल्प, ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद क्या है जी, ये तो बता दिया मैंने कि डज स्कीमा हेल्प एसईओ, बिल्कुल हेल्प करता है। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन एसईओ? स्कीमा मार्कअप इन्फॉर्म्स द सर्च इंजन
व्हाट योर कंटेंट इज ट्राइंग टू कन्वे टू द वेब पेज। यही बताया मैंने आपको, तो वो सारी डिटेल्स उसको स्कीमा प्रोवाइड कर देता है सर्च इंजन को कि भाई ये वाली वेबसाइट इस चीज़ के मुतल्लिक है, उसमें सारी चीज़ें। अब इस चीज़ से मुतल्लिक है का मतलब क्या कि भाई ये कंपनी, ये जो वेबसाइट है ये एजुकेशनल है, क्या कमर्शियल है, ये लोकल बिजनेस करने लगे हुए, ये इनका ऑफिस एड्रेस है, ये इनके मोबाइल नंबर्स हैं, ये इनके यूनिवर्सल नंबर्स हैं, ये इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सब कुछ बता दिया उसमें। तो आसानी होगी ना सर्च इंजन को किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को समझने में। हाउ डज स्कीमा अफेक्ट एसईओ, ये मैंने भी आपको बात बताई है कि भाई ऐसी वेबसाइट जो रैंक कर रही होती हैं उन्होंने स्कीमा यूज किया होता है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा कि भाई ये तो पता लग गया कि स्कीमा है क्या। अब हम ये देखते हैं कि हमने देखना है कि क्या स्कीमा है कि नहीं है, किसी वेबसाइट को स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, और स्कीमा लगाना कैसे है, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कीमा चेक करना है, आपने टेस्ट करना है, तो उसने कहा भाई ये लिंक यूज़ कीजिएगा, स्कीमा वैलिडेटर, इस पर क्लिक करें। वैलिडेटर नाम से अंदाजा हो रहा है कि टेस्ट करेगा कि स्कीमा है कि स्कीमा इस वेबसाइट पे नहीं है। मतलब मैं अगर एसईओ ऑप्टिमाइजर हूं तो मैं किसी की वेबसाइट की जब एसईओ ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं स्कीमा भी टेस्ट करूंगा उसका कि क्या भाई उसका स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। ठीक है, सो कहता है भाई इस वेबसाइट पर आएँ और यहाँ आकर आप इसको टेस्ट कर लें। और दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, उसे जब खुलने देते हैं, जितनी देर में उसने खुलना है ना हम बात को मुकम्मल करते हैं। जी अगला क्या है, कहते हैं इस साइड लिंक पर जाओगे तो स्कीमा बनाओगे। अभी जाकर वहां पहले चेक करते हैं फिर बनाते हैं। ये दो लिंक्स भेजे हैं आपको मैंने। पहले लिंक से हम क्या करेंगे, वैलिडेटर schema.org से जाकर स्कीमा चेक करेंगे। आपको पता लग रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि वेबसाइट की टाइप क्या है, सब इतना बताया मुझे, https validator.schema.org, इस वेबसाइट की क्या टाइप है, डोमेन, सब डोमेन, एड इन डोमेन, सब डोमेन है। गुड, सब डोमेन बनी है ना, वैलिडेटर डॉट आ रहा है ना डॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि schema.org के अंदर उन्होंने एक सब डोमेन बनाई हुई है वैलिडेटर के नाम से। ठीक है, देखिए ये पर्पसेस हैं सब डोमेन्स के। और ये जो नीचे वाली है ये सब डोमेन है, मेन डोमेन है, क्या है ये मेन डोमेन पे आ रहा है। ठीक है, चलो अब आ जाए इधर, वापस आकर देखते हैं स्कीमा किधर गया। नेट स्लो होने की वजह से इसने पुरानी हमें दिखाया, दोबारा खोल लेते हैं। नेट कौन सा चल रहा है पहले देखें, अपना खोल लेते हैं मोबाइल का, ऑन नहीं किया मैंने। चलो जी, वंस मोर। नेक्स्ट लेक्चर जो मिस करेगा तो ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ का आखिरी लेक्चर मिस करेगा। ठीक है, वो आखिरी लेक्चर है नेक्स्ट, उसके बाद मैंने लिंक बिल्डिंग का लेक्चर शुरू करना है, तो इसलिए छुट्टी नहीं करनी है अगली क्लास में। जी आगे यहाँ पर ये क्या है, टेस्ट योर डाटा, ये क्या लिखा हुआ है, न्यू टेस्ट। यहाँ पर आए, जिस वेबसाइट को आप चेक करना चाहते हैं कि क्या भाई उसका स्कीमा है कि नहीं है, यहाँ मैं प्रोफेशनल किचन वाली वेबसाइट ही खोल लेता हूँ और इसी को टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा बिल्कुल ऑनलाइन, ये सारे काम ऑनलाइन है। ऑफलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, उसका तरीका आपको जब मैं स्कीमा लगाना सिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि स्कीमा का ये कोड है। ठीक है, तो आप उस कोड को जाकर वैसे कोड में जाकर चेक करें। नहीं, वो माइक्रो डाटा जरूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा आए, सम टाइम आएगा और आपको क्या पता है कि उसने कौन सा माइक्रो डाटा लगाया हुआ है। जो माइक्रो डाटा हम देंगे वो उसी तरह का दिखाएगा। ठीक है, असल में तो वो कह रहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो ना, वो यूज़र को दे या ना दे ये उसकी मर्जी है। ठीक है, अभी मैं जो कोड लिखूंगा ना, आपने फिर इस कोड को चेक कर लेना ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोड किसी वेबसाइट में है कि नहीं है। हेड में ही लगेगा ना कोड, बेसिकली कोड जनरेट होगा, इस कोड को मैं हेड में पेस्ट करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड में जाकर तो टेस्ट कर ही लेंगे,
किसी भी वेबसाइट का हेड चेक करो, स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। कैसे पहचानोगे? स्कीमा का कोड जब हम बनाएंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि स्कीमा का कोड कैसा होता है। ये देखें, इसका स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है ना? कैसे कह रहा हूँ लगा हुआ? रश लगा हुआ है यार यहाँ पर, इसका मतलब लगा हुआ है, कोड ही कोड लिखा हुआ है, इस पर आ गया है ना। अब मैं किसी ऐसी वेबसाइट को खोलता हूँ जिसपे नहीं लिखा हुआ, और अब आप देखो जरा इसके स्कीमे को, समझ भी लो आप जी। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, टाइप इक्वल्स टू एप्लीकेशन, ये स्कीमा है। और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? schema.org लिखा हुआ आ रहा है। पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा? अच्छा, हाँ, ये अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा। क्या करें अब इसको? अब रिकॉर्डिंग रुक सकती है, ठीक है। ये अब आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह का कुछ कोड होगा। ये तो अभी बना हुआ है ना। अब मैं एक और वेबसाइट लेता हूं जिसका नहीं बना हुआ। अगली वेबसाइट कौन सी है जिसकी इसी की मेन वेबसाइट ले? क्या इसका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? ठीक है, जी हो रही है। मैंने आपसे कहा हुआ है अगर ना भी हो ना तो इसलिए लेक्चर्स होते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको चैनल पे जाके। मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये वाले टॉपिक्स मैंने कई दफ़ा कंप्लीट किए हुए हैं। हाँ, तो ये उस पर मेरे चैनल पे पढ़े होंगे, वीडियोस पढ़ी होंगी, आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वैसे रिकॉर्ड हो रही है। इसका भी बना हुआ है, देखें, ये देखिए, इससे आगे डिटेल आ गई नहीं सारी, आगे राइट कॉलम पे आ रहा है ना। इसका मतलब स्कीमा बना हुआ है। हम कोई ऐसी लेते हैं ना जिसका ना बना हो। उम्मीद तो बढ़िया इसका नहीं बना होगा। चलिए इसको देखते हैं। नो आइटम्स डिटेक्टेड आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका स्कीमा नहीं है, ठीक है। न्यू टेस्ट करें। आज का लेक्चर मैंने दो हिस्सों में किया है। वो जब लाइट गई थी, एक हिस्सा वो वाला है और एक उसके बाद वाला है। शायद इसका भी नहीं है। हमने टेस्ट भी एक से ज़्यादा कर लिए ना, ज़रा दोबारा से आ जाते हैं ऐसे। ये भी फ्री टूल है, ठीक है, इसके लिए भी हमें कुछ पे नहीं करना। चलो ये ले लें, स्टार्स कॉलेज ले लेते हैं। अब बनाने की बात करते हैं। हाँ, कि स्कीमा बनाना कैसे? आपने बहुत आसान है, आपने देख लिया विजुअल ये सब कुछ। यानी वो जो कोड लिखा हुआ वो कोड भी मैंने खुद नहीं लिखना, वो भी ऑटोमेटिक, मैं सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कोड उसने खुद जनरेट करना है, ठीक है। और जब वो कोड जनरेट कर लेगा, इसका बना हुआ है जी स्टार्स कॉलेज का भी, ठीक है। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं बनाना कैसे। अब इस पर क्लिक कर देते हैं। ये आपसे मैं फाइल्स शेयर करूंगा, ये चीज़ें नोट कर लिया करें, बेशक अपने नोट्स भी बनाएं। अगर आप इन्हीं को यूज़ करना हो तो इनके प्रिंट्स निकलवा कर अपने पास रखें। हाँ, ताकि फ्यूचर में ये ना हो कि मैंने तो आपको स्लाइड से पढ़ाया और आप 6 महीनों के बाद सब कुछ भूल भाल गए हो, आपको चीज़ें याद भी ना हो। तो यहाँ तो इनके नोट्स कॉपी पे बनाएं या इनका एक प्रिंट्स निकाल लिया करें, जो मैं आपको PDF फाइल देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर ना ये सारी PDF फाइल्स अपलोड करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, ताकि आपको कभी चाहिए हो तो आप मेरे लिंक्डइन पर आएँ तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी बेटा, किसकी क्लास है आपकी? हाँ, यहाँ नहीं हो रही है, ऊपर है, फिर थोड़ी देर बाद होनी होगी, वहाँ बैठ जाओ। हाँ ठीक है, मैं भी बाद में होनी है।
जी ये देखें, अब हमने स्कीमा बनाने आ गए हैं। ये वेबसाइट है हमारी स्कीमा बनाने के लिए, रैंक रेंजर के नाम से वेबसाइट है, लेकिन आपको मैंने यूआरएल दिया हुआ है rankranger.com स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ठीक है। अब वो क्या कहता है सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करो, विच स्कीमा यू लाइक टू क्रिएट, यानी बेसिकली इसको और आसान समझें तो हम कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट कैसी है, किस तरह की वेबसाइट है आपकी जिसका आप स्कीमा बनाने जा रहे हो। तो ये टाइप्स आ गई है वेबसाइट्स की। क्या कहता है भाई आर्टिकल है, कोविड आया था जब उस वक्त उन्होंने ये भी एक ऑप्शन बीच में दी थी। इवेंट्स टाइप की वेबसाइट है, एफएक्यू टाइप की वेबसाइट है, हाउ टू की वेबसाइट है कोई जिसमें इंफॉर्मेशन हम कुछ दे रहे होते हैं लोगों को सिखाने के लिए। जॉब पोस्टिंग है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप सिर्फ जॉब्स लगाते हो। लोकल बिजनेस है कोई, जैसे मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन लोकल बिजनेस है, स्टार्स अकेडमी लोकल बिजनेस है, दस्तगीर इंजीनियरिंग लोकल बिजनेस है। और ये हमें खुद डिसाइड करना है ना हमारी वेबसाइट किस तरह की है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है, यानी मेरा अपना ब्लॉग है कोई, या मेरा अपना पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो इसका मतलब है वो किस में आएगा, पर्सन में आ जाएगा। प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी उसमें आएगी जैसे आपकी सेलिंग वेबसाइट्स होती है, ई कॉमर्स। क्या आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है वो आप यहाँ से चूज कर लो। ये आखिर में क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट साइट लिंक्स। साइट लिंक्स अभी मैं लिंक बिल्डिंग की बात कर रहा था कि आपकी एक वेबसाइट ऐसी है जो लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट है। अभी हम फिलहाल हम कह देते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है ना वो है लोकल बिजनेस, ठीक है। मैंने इसको चूज किया। अब आपने देखना है इसका कोड राइट साइड पे खुद जनरेट होगा, शुरू हो गया ना जनरेट होना, ओके। अब आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपने अपने बिजनेस का नाम रख देना। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस का नाम है स्टार्स एकेडमी लाहौर, बिजनेस का नाम आ गया। उसके बाद क्या कहता है जी, इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल का क्या मतलब है, कहता है भाई आपका इमेज यूआरएल कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मेन इमेज जो होता है ना आपका उसका यूआरएल कहाँ पड़ा हुआ है, देखें मैं कह देता हूँ भाई यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ लिखता हूँ https ये जो भी आपका यूआरएल होगा, सपोज किया जी मैंने ये उसको दे दिया। अब वो क्या कहता है आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, अब देखते जाइएगा उधर राइट साइड पे कोड जनरेट हो रहा है। फिलहाल मैंने इसको छोड़ दिया, इधर आए जी, हो रहा है ना कोड जनरेट, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कोड में आई जा रही है। यहाँ पर क्या आ गया जी, फोन नंबर दे दें अपना, जो भी आपका फोन नंबर है। मैं कहता हूँ 92 जो भी मैंने फोन नंबर देना है। अब देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन है, आपकी वेबसाइट की समरी बन रही है, आपके कंटेंट की समरी बन रही है, जो स्कीमा गूगल को देने लगा। किसको देगा, तमाम सर्च इंजन को देगा जहां जहां ये वेबसाइट सर्च हो रही है। तो जिस सर्च इंजन के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, उसको पता लग गया आपकी वेबसाइट क्या है। तो जैसे ही कोई बंदा सर्च कर रहा होगा उसको ये आपकी वेबसाइट दिखाना शुरू कर देगा जी। आगे क्या कह रहा है जी, प्राइस रेंज, किस प्राइस पे आप चीजें ऑफर कर रहे हैं ये भी हम बता सकते हैं, अपना एड्रेस बता सकते हैं। यहाँ पर आकर मैंने क्या कहा, सिटी लाहौर, जिप कोड 4000, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कंट्री कोड आई थिंक सो 92। चलो आगे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोशल प्रोफाइल्स। इसका क्या मतलब है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, जितने भी आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं सारे के सारे आपने यहाँ पे क्लिक करके ऐड करते जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐड कर देता हूँ बस, और फिर इसको डन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझे ये पेज है उसका, सपोज कर लिया हमने कि ये पेज है उनका, ठीक है। एक यूआरएल ऐड हो गया। ये कैसे लेंगे आप, फेसबुक पर जाएंगे उधर से यूआरएल ले लो, ट्विटर पर जाओ उसका यूआरएल ले लो, सारे यूआरएल लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है कि भाई स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट तो बन गई हुई है ऑलरेडी, उधर भी तो यूआरएल लिंक्स दिए हुए हैं ना, वहीं से लिंक कॉपी करें पेस्ट करें, वहाँ से लिंक कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ऐड करो। चलो जी एक लिंक ऐड हो गया, ये राइट साइड पर देखें कोड आ गया, खत्म हो गई बात। अब मजीद जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी थी दे लें, इस सारे को करें आप सिलेक्ट, ठीक है, कॉपी। देखें इसकी पहचान क्या है, जैसे आप कहते हैं ना कि कैसे चेक करनी है किसी वेबसाइट का, ये पता लगे एप्लीकेशन आईडी प्लस जेसन और आगे नीचे schema.org लिखा हुआ, ये पता लग रहा है हमें। यानी मैं किसी भी वेबसाइट का अगर चेक करना चाहूँ तो मैं schema.org लिख के चेक कर लूंगा, कोड में जाकर फाइंड करूंगा schema.org, अगर तो मिल जाता है लगा हुआ है, नहीं मिलता नहीं लगा, ठीक है, सिंपल तरीका है। लेकिन वैलिडेटर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, validator.schema.org, वहां जाकर वेबसाइट का यूआरएल लिखोगे तो पता लग जाएगा कि स्कीमा है कि स्कीमा नहीं है, ठीक है। बेटा चेक कर लें, आपके किसी और क्लासरूम में ना क्लास हो रही है, यही कह रहा हूँ, क्योंकि सर भी नहीं आए ना यहाँ जिन्होंने लेनी है।
ये कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे, कौन से हिस्से में, हेड में। हेड में जाकर किसी भी जगह पर पेस्ट कर दें इसको। आपको पता है ना जितनी चीजें डिक्लेरेशंस होती हैं, सर्च कंसोल वेरीफाई किया था, उसका कोड भी हमने हेड में डाल दिया था। जो भी चीजें आपको डिक्लेयर करनी है वो सारी की सारी कहाँ आती हैं, हेड पोर्शन में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने अगर पेस्ट करना हो आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, एक मिसाल के तौर पर, तो आप क्या करोगे, आप इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे। चलो जिसमें मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। सपोज कर लें जी ये वाली फाइल है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ। अगर मैंने एडिट पे क्लिक किया है तो आगे हेड में आगे ना, जहां मर्जी मेरा दिल कर रहा है मैं लगा सकता हूं इसको। जी लगाने की जरूरत है कि नहीं, देखें लगा हुआ है ना ऑलरेडी। मैं क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर स्कीमा ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें दोबारा से स्कीमा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इस जगह पर लाकर आपने क्या करना है, उस कोड को पेस्ट कर देना है, फाइल को सेव कर देना है, स्कीमा लग गया। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपने अप्लाई कर दिया। इस तरह ये जितने जितने फैक्टर्स आप अप्लाई करते जाओगे एसईओ के, आपकी वेबसाइट की एसईओ का स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। एसईओ चेक के नाम से मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताई हुई है, और ऑनलाइन एसईओ चेक लिखेंगे तो गूगल के ऊपर भी आप जाकर अपनी वेबसाइट का एसईओ स्कोर चेक कर सकते हैं। और मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल करें एसईओ चेक का एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर का आइकॉन इसका आएगा मोबाइल को, वहां जाकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें, एसईओ चेक, ब्लू कलर का आइकॉन है, एस बना हुआ है इसके ऊपर, इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें। इस ऐप को खोलो, खोल दिया मैंने। यहां पर आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, यहां पर टेस्ट करना है उसको, जो आपकी वेबसाइट का स्कोर होगा आ जाएगा। और जो चीजें सही हो चुकी होंगी बताएगा ये फाइन, और जो चीजें अभी होने वाली होंगी उनके मतलब बताएगा भाई अभी आपने काम करने हैं, इनको भी करें। इट इज कॉल्ड एसईओ ऑडिट। यानी एक किस्म का हमने एसईओ ऑडिट कर लिया। सब पता लग जाएगा ना कि भाई हेडिंग सही नहीं लगी हुई, टाइटल सही नहीं लगा हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट्स मिस हैं, सब कुछ बता देगा। एसईओ चेक मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर ले, जिसका नेट चल रहा है अभी लिखे एसईओ चेक, अभी आ जाएगा आपके पास।